एंड वेलकम बैक टू क्रैक स्टडी। तो हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 4 सारणिक, और आज हम पढ़ेंगे सारणिक एक्सरसाइज 4.4 को। हमने कंप्लीट कर ली है 4.1, 4.2 जिसमें हमने ट्रायंगल का क्षेत्रफल पढ़ा, और साथ ही साथ 4.3 जिसमें हमने लास्ट लेक्चर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पढ़ लिया था कि एक सारणिक का उप सारणिक और सहखंड कैसे ज्ञात करते हैं। अब देखिए आज का लेक्चर होने वाला है 4.4 का इंट्रोडक्शन लेक्चर। आज के इस लेक्चर में हम करेंगे 4.4 के पहले 4 प्रश्न, और इन चारों ही प्रश्न में आपको एक नई चीज सीखने को मिलेगी जो कि है आव्यूह का सहखंडज। देखिए अब इस पूरे सारणिक वाले चैप्टर में दो चीजें आपको एक नई चीजें बची गई हैं, कह लीजिए दो चीजें ऐसी हैं जो आपको बस और पढ़नी है। आपने जो 4.1, 2, 3 में पढ़ लिया, उसके अलावा दो चीजें एक्स्ट्रा आपको और पढ़ने को मिलेंगी, जिसमें से आज आप एक नई चीज सीखने वाले हैं जो कि होता है किसी भी आव्यूह का एडजॉइंड निकालना, यानी कि सहखंडज निकालना। और उसके बाद आप एक ही चीज बच जाएगी जो कि आप नेक्स्ट लेक्चर में बहुत आराम से क्लियर कर लेंगे मेरे साथ, वो होगा किसी भी आव्यूह का इनवर्स निकालना इस तरीके से, या कोई कंडीशन दे रखी होगी उसकी सहायता से, इक्वेशन समीकरण की सहायता से। वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। देखिए एडजॉइंड निकालना आप ऐसा समझ लीजिए कि 4 नंबर में हर बार पेपर में पूछा जाता है, तो आपके बारे में भी पूछा जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। चीज़ें सेम ही रहती हैं, सिर्फ कंडीशन बदल जाती हैं, क्वेश्चन बदल जाते हैं, कॉन्सेप्ट सेम रहते हैं, जैसा कि मैं बोलता ही हूँ। तो आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। 4 से 5 नंबर ये आपके आज लेक्चर दे देगा। अगली 10 से 15 या 20 मिनट जितना भी लंबा ये लेक्चर खींचेगा, इसको बिना स्किप किए देख लीजिएगा, ताकि आपका एडजॉइंट का बेसिक क्लियर हो सके। क्योंकि अगर आपने आज क्लियर कर लिया तो आपका इनवर्स क्लियर हो जाएगा। देखिए मैं फिर से बोल रहा हूँ, जो मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था, भले ही वो 19-20 मिनट का लेक्चर है, लेकिन उसमें मैंने आपको उपसारणिक और सहखंड निकालना सिखा दिया था। उसी की सहायता से एडजॉइंट निकलता है, और अगर आप एडजॉइंट निकालना सीख गए तो उसी की सहायता से इनवर्स निकलता है। तो तीनों ही चीजें इंटर रिलेटेड हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। अगर एक भी चीज मिस कर दी तो आप तीनों चीजें मिस कर देंगे। और इनवर्स वाला क्वेश्चन मैं गारंटी के साथ दिख रहा हूँ 6 नंबर में आएगा ही आएगा। हर बार आता है तो आपकी बारी में भी आएगा, कुछ नया नहीं होने वाला। चलिए शुरू करते हैं, बहुत सारी बातें हो गई हैं। अब चलिए शुरू करते हैं लेक्चर बिना किसी देरी के। आइए देखते हैं 4.4 को और जल्दी से सीख लेते हैं एडजॉइंट निकालना। देखिए एडजॉइंट निकालने के लिए 4.4 का पहला और दूसरे क्वेश्चन में क्या था कि इनका एडजॉइंट निकालिए, और तीसरा और चौथा क्वेश्चन वेरी वेरी सुपर मोस्ट इंपोर्टेंट, इसमें हमें कुछ सत्यापित करके दिखाना है। देखो भाई मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो आव्यूह है ये 2x2 का है, ये जो आव्यूह है ये 3x3 का है। और जैसा कि आप भी जानते हैं कि बेटा 2x2 का आव्यूह आसान होता है एज कम्पेयर टू 3x3। तो ये हुआ आपका होमवर्क और ये हुआ मेरा वर्क, यानी कि 3x3 के आव्यूह का एडजॉइंट निकालना सिखाऊंगा मैं आपको। अब मुझे आप एक बात बता दो बस, जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में आपको पढ़ा दिया है, तो मैं अब ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको किसी भी आव्यूह का उपसारणिक और सहखंड निकालना आ गया है। अब मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आपने अभी भी ये चीज़ें नहीं सीखी हैं तो या तो मेरा लेक्चर देख लो, या फिर यूट्यूब पे बहुत सारे लेक्चर हैं वो देख लो, तभी ये लेक्चर या फिर किसी और का ऐसा लेक्चर देखना जिसमें आप एडजॉइंट निकालना सीखें। यानी एडजॉइंट निकालने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है आपको उपसारणिक और सहखंड निकालना आना चाहिए। अब आइए, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें आती होंगी। तो अगर आपको चीज़ें आती हैं तो बस मुझे थोड़ा थोड़ा रिकॉल कराते रहो। जैसे अगर ये 3x3 का मैट्रिक्स है तो इसके अवयव कौन कौन से होंगे, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ठीक है जी। अच्छा अब अगर ये इस तरीके से अवयव है तो हम जल्दी जल्दी से मुझे इसका उपसारणिक बता दो। M11 बता दो, M12 बता दो, जल्दी जल्दी M13 बता दो, जल्दी जल्दी M21 बताओ, M22 और फिर निकलेगा M23, ऐसे ही M33, ऐसे ही M32, सॉरी ये 31 होगा, और M33। जल्दी से इसका उपसारणिक निकाल लेते हैं। तो आप कहोगे भाई M11 निकालना है, आपको पता ही है अगर उपसारणिक निकालना तो क्या कह देते हैं, पंक्ति और कॉलम छिपा दो, बचे हुए की गुणा कर दो कैंची। क्या होगी, 3 ही करना 3 और 5 की तो 0 में होगी तो खत्म, तो 3 पहली पंक्ति, दूसरा कॉलम छिपाओ, 2 ही करना 2 और -10, तो 2 + 10 डायरेक्ट लिख देते हैं 12। अब जब भैया वो बालक पंक्ति छोड़ दी हमने, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको उपसारणिक निकालना आ गया है। मैं फिर से बोल रहा हूँ और बार बार बोलूंगा, उपसारणिक निकालना नहीं आता है एडजॉइंट कभी नहीं सीखोगे, इसलिए उपसारणिक और सहखंड निकालना जरूर सीख लो। देखो इसके नाम से नहीं पता चल रहा तुम्हें, सहखंडज कहते हैं इसको, वही सहखंड से रिलेटेड होगा तभी तो सहखंडज है। ठीक है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ उपसारणिक और सहखंड निकालना जरूर सीख लीजिए। चलिए जी, पहली पंक्ति दूसरा कॉलम हो गया था, पहली पंक्ति दूसरा कॉलम, 2 ही करना 2 और +10 12 हो गया। ठीक है, पहली पंक्ति तीसरा कॉलम छिपा लो, 2 की 0 में 0 और 3 दूनी 6 तो प्लस के 6। चलिए जी, दूसरी पंक्ति की बात आ जाती है, पहली पंक्ति खत्म, दूसरी पंक्ति पहला कॉलम ये खत्म, एक ही कहना 1 -1, 2 की 0 में तो 0।
दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम एक की करना 1 और प्लस 4, 4 और 1 5। दूसरी पंक्ति तीसरा कॉलम 1 की 0 में 0 और देखो ध्यान से माइनस लगा करके 2 ही करना 2, तो ये आएगा माइनस का 2। माइनस देखो ऐसे क्या होगा ना, दूसरी पंक्ति तीसरा कॉलम -1 की -2 में गुणा करियोगी, प्लस का 2 आया होगा, लेकिन उससे पहले 1 0 आया होगा तो 0 माइनस प्लस 2 आया होगा तो -2 आया। ठीक है, तीसरी पंक्ति पहला कॉलम इस तरीके से छुपा दीजिए, -5 और -6 -11 डायरेक्ट लिख दूं क्या, समझ रहे हो ना? उम्मीद कर रहा हूँ बेटा मैं आपको आता होगा ऑप्शन निकालना 3 क्रॉस 3 का। ठीक है, -5 -6 -11, इसके बाद ये पंक्ति ये वाला कॉलम 5 का ना 5 -4 बोले तो 1, फिर ये पंक्ति ये वाला कॉलम 3 का ना 3 और प्लस 2 3 और 2 5, तो ये आ गया इसका उपसारणिक। अब इसका ये उपसारणिक के भी अब आ गया, जल्दी जल्दी से इसका मुझे ऐड वो बता दो जरा सहखंड। तो आप कहोगे A11 A12 है, सहखंड के अभी अब A13 होते हैं, यहाँ हो जाएगा 21 22 23, यहाँ हो जाएगा 31 32 और 33। चलो जी जल्दी जल्दी बताओ A11। अब देखो सिंपल सी बात है, जहाँ जैसे A11 है जोड़ करके अगर सम आएगा तो वही जो M11 का मान है वही एज इट इज आ जाएगा, जोड़ करके अगर भी सम आएगा तो मान में एक माइनस लग जाएगा। ठीक है, जैसे A11 है, सम वालों में कोई चेंज नहीं होगा, 3 2 और 1 3 विषम है, इसमें माइनस लगा दो -12, 3 और 1 4 कोई चेंज नहीं होगा। बात करें 3 और 1 4, 2 और 1 3 चेंज हो जाएगा, माइनस वाला है तो एक और माइनस लगेगा प्लस हो जाएगा, 2 और 2 4 कोई चेंज नहीं, 3 2 5 चेंज हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 2 1 3 1 4 कोई चेंज नहीं, -11 का -11 रहेगा, 3 2 5 चेंज हो जाएगा, माइनस में लग जाएगा, 3 3 6 5 का 5 रहेगा। अब मैं आपसे कहूँ कि मुझे इसका सहखंड बताओ, अभी तक सिर्फ वही चल रहा है जो कि हमने लास्ट एक्सरसाइज में कर लिया है। तो सहखंड क्या होगा, A11 A12 A13, यानी कि इसका सहखंड बनेगा 3 -12 के 6 1 5 2 और -11 -1 एंड 5, ये बन गया इसका सहखंड। अब देखो ध्यान से बस एक लाइन समझना, आपने चैप्टर नंबर 3 आव्यूह में एक एक्सरसाइज पढ़ी थी जिसमें आपने निकाला था आव्यूह का परिवर्त, याद है क्या? आव्यूह का परिवर्त क्या होता है? आव्यूह का परिवर्त, आव्यूह की पंक्ति को बना देते हैं कॉलम में, जरा बनाकर दिखाओ मुझे जरा इस पंक्ति को कॉलम में, क्या हो जाएगी 3 -12 6, दूसरी बनाकर दिखाओ 1 5 2, तीसरी बनाकर दिखाओ -11 -1 5। आप कहोगे हाँ यही तो बनेगी है, तो बेटा जब आप सहखंड का परिवर्त निकाल दोगे तो ये कहलाएगा सहखंडज। ध्यान से सुनना मेरी बात, सहखंड का परिवर्त क्या कहलाता है? सहखंडज, या इसे कह देते हैं एडजॉइंट ए। खत्म हो गया क्वेश्चन, टाटा बाय सी यू, खत्म। बिल्कुल है भाई, समझ में आ गया ना? देखो यहाँ तक लास्ट लेक्चर में कंप्लीट करा दिया था 4.3 के अकॉर्डिंग कि भाई देखो ऐसे उपसारणिक निकालते हैं, ऐसे जो है सहखंड निकालते हैं, सिर्फ माइनस चेंज हो जाता है जहाँ जहाँ विषम आ रही है संख्याएं। ठीक है, और उसी के बाद ये सहखंड आ जाता है। अब ध्यान रखना बस एक चीज नहीं सीखी है, सहखंड को परिवर्त बना दो तो क्या बन जाएगा? एडजॉइंट। मैं फिर से बोल रहा हूँ, लेक्चर शुरू करने से पहले भी बोला था, अब भी बोल रहा हूँ और बाद में भी बोलूंगा, अगर सहखंड निकालना सीखना है, सहखंडज एडजॉइंट निकालना सीखना है तो पहले सहखंड और एडजॉइंट ये उपसारणिक निकालना सीख लो। क्यों? क्योंकि बेटा सहखंडज कब आएगा? जब सहखंड आएगा, और सहखंड कब आएगा? जब उपसारणिक आएगा। तो अगर आपको उपसारणिक निकालना नहीं आता तो कुछ नहीं आता, इसलिए उपसारणिक और सहखंड निकालना तो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अब ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन होमवर्क में, ये आप खुद करके दिखाएंगे मुझे। ठीक है, बाद में मैं इसकी ट्रिक भी बताऊंगा आपको लेक्चर के एंड में, तो लेक्चर एंड तक जरूर देखना। अब आओ क्वेश्चन नंबर 3 और 4 पे, ये भी वेरी वेरी सुपर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 4 नंबर के लिए बहुत बड़ी प्रबल दावेदारी पेश करेगा, जिसमें से तीसरा क्वेश्चन आप खुद से होमवर्क करेंगे, क्योंकि ये क्या है 2+2 का है। एज यू नो 2+2 आसान होता है तो आप कर लेंगे। बात करते हैं चौथे क्वेश्चन के बारे में। अब देखो मुझे एक चीज सिद्ध करके दिखानी है कि ए की मल्टीप्लाई अगर एडजॉइंट ए में करी जाए तो वो बराबर होगा एडजॉइंट ए की मल्टीप्लाई ए में करी जाए, मतलब क्रम मिनिमम की बात चल रही है ना, ए की मल्टीप्लाई एडजॉइंट ए में कर लो या एडजॉइंट ए की ए में कर लो, बात बराबर है। और उसी का मतलब यह है कि अगर हम इसके सारणिक रूप में आई की मल्टीप्लाई कर ले तो भी बराबर आनी चाहिए। तो आओ करके ही देख लेते हैं। तो हमें क्या क्या चाहिए? सबसे पहले ये ए मैट्रिक्स है भाई, इसको ऐसे मान लेते हैं, ये रहा चौथा क्वेश्चन, और ये ए बराबर है, मैं आव्यूह की फॉर्म में ए तो है, क्या चाहिए होगा? एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए चाहिए होगा, ए है, क्या चाहिए होगा? मोड ए। आइए हमें बताइए, तो दो चीजें पता चलनी है, एक तो ए और दूसरा मोड ऑफ ए। मोड ऑफ ए तो हमें पता है कि बिल्कुल आसान बात है कि इसका जो है आव्यूह की जगह, मतलब इस जो हमारा ये आयताकार बॉक्स है इसकी जगह मोड लगा दो, तो ये तो आ गया मोड ऑफ ए। ठीक है, मोड ऑफ ए आ गया, मान इसका हम बाद में निकाल लेंगे, या चलो एक काम करो लगे हाथ निकाल ही लेते हैं, इस वाली के सापेक्ष प्रसार कर लेते हैं। कौन सी है ये? C2। C2 के सापेक्ष प्रसार करके इसका मान ही निकालो, घंटा खत्म करो। C2 के सापेक्ष प्रसार करो, मोड ऑफ ए का मान कितना आ जाएगा? चिन्ह देख लेना,
पहला प्लस दूसरा माइनस, और अगर C2 का पहला माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस। ये मैंने आपको बहुत अच्छे से सिखा दिया एक्सरसाइज 4.1 में। आप भी जो सारणिक होता है उसका मान कैसे ज्ञात करेंगे। तो भैया सीधे सीधे माइनस माइनस 1 के सापेक्ष प्रसार करो, इसकी पंक्ति और इसका कॉलम छुपा लो, इस तरीके से छुप जाएगा। क्या बचा, 3 की गुणा 3 में 3 तिया 9 और माइनस 2 ही करना 2 तो प्लस 2, तो 9 प्लस 2, 9 प्लस 2 11, यानी आंसर आ गया मोड ऑफ ए का मान कितना आ गया 11। ठीक है, इतना छोड़ देते हैं। हमें 3 चीजें चाहिए थी, ए पता है, एडजॉइंट ए पता है, मोड एडजॉइंट ए नहीं पता, और मोड ए आ गया 11। अब चीजें क्या बची है, सिर्फ इस 3x3 के मैट्रिक्स के लिए एडजॉइंट ए चाहिए जैसे यहाँ चाहिए था। तो सबसे पहले एडजॉइंट निकालने के लिए इसके लिए पहले उपसारणिक चाहिए होगा ना, M11 M12 M13, अब उसके बाद M22 एंड M23, और फिर M31 M32 और M33। पहले हम इसका उपसारणिक निकाल लेंगे तभी तो इसका सेकंड मिलेगा और फिर उसका सेकंड मिलेगा। चलो भाई M11 बोले तो पहली पंक्ति छोड़ो पहला कॉलम छोड़ो, क्या कर रहा है कुछ, क्या बचा भैया, 3 की 0 में 0, इसकी 0 में 0, यानी कि 1 0। पहली पंक्ति दूसरा कॉलम छोड़ो, ये वाला कॉलम छोड़ दिया, पहली पंक्ति 3 तिया 9 और प्लस 2, 9 और 2 11। तीसरी पंक्ति तीसरा कॉलम, पहली पंक्ति तीसरा कॉलम माफ कीजिएगा, 3 की 0 में 0, इसकी 0 में 0 खत्म। फिर दूसरी पंक्ति पे आ जाओ, दूसरी पंक्ति पहला कॉलम छोड़ो, यानी ये छोड़ो और ये छोड़ो, -3, और यहाँ तो खत्म हो गया तो -3। दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम, यानी ये छोड़ा 3 ही करना 3 और -2, 3 में से 2 गया 1 आ गया। दूसरी पंक्ति तीसरा कॉलम, ये गया 1 की 0 में 0, -1 की 1 में करेंगे तो +1 आ गया। फिर जी आ गई तीसरी पंक्ति की वाली, तीसरी पंक्ति पहला कॉलम, इस तरीके से छोड़ो, ये चीजें छोड़ो, दिखाई दे रहा है, -1 की मल्टीप्लाई -2 में करेंगे तो प्लस का 2 आएगा, और बाकी इधर 0 करोगे तो 0 का 0 तो 2 का 2। ठीक है जी, तीसरी पंक्ति दूसरा कॉलम, इस तरीके से छुपा लो। क्या बचा, -2 की 1 में करेंगे तो माइनस का 2 आ गया, और इस तरीके से करेंगे तो -2 और माइनस लगा करके 6 आ गया, -8, 6 और 2 8। तीसरी पंक्ति तीसरा कॉलम छिपा लो, 1 की 0 में करोगे 0 और -3 है, और एक और माइनस से क्या हो जाएगा भाई, ऐसे हुआ होगा ना 1 0 यानी 0 और माइनस, फिर -3, तो -3 हो चुका होगा +3। आई होप यू गेट द पॉइंट। अब देखो उपसारणिक निकालना तो आपको आता ही है, मैं ये सोच के चल रहा हूँ। चलिए उपसारणिक निकल गया, अब निकालते हैं इसका सेकंड, A11 A12 A13, यहाँ से आएगा A21 A22 A23, और यहाँ आएगा A31 A32 A33। अब देखो इस वीडियो में कह लो 4.4 के या पहला लेक्चर है, इसलिए मैं आपको ये चीज़ें निकाल के दिखा रहा हूँ, M11 A11, ठीक है, दोनों चीज़ें निकाल रहा हूँ। जब नेक्स्ट लेक्चर्स पढ़ाऊंगा जिसमें डायरेक्ट इन्वर्स निकालेंगे उसमें भी ये चीज़ें ज़रूरत होगी, तो मैं ना ये M11 वाला स्किप कर दूंगा, ध्यान से सुनना। इसलिए अब आपको अपनी फ्लुएंसी बढ़ानी है, क्योंकि मैं डायरेक्ट उपसारणिक की जगह सेकंड निकालूंगा और या उससे डायरेक्ट एडजॉइंट निकालूंगा। ठीक है, चलो जी A11 अब देखो यहाँ तो तुम्हें पता ही है कि जो विषम आएगा उसका चिन्ह पलट दो, 1 और 1 2 सम है, 2 और 1 3 माइनस, 3 और 1 4 सम है, 3 और 1 2 और 1 3 माइनस है तो 1 माइनस कर दो, 2 और 2 4 कोई चेंज नहीं, 3 2 4 चेंज हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 3 1 4 कोई चेंज नहीं, 3 2 5 चेंज हो जाएगा माइनस है तो 8 हो जाएगा, 3 3 6 नो चेंज। तो इसका सहखंड या डायरेक्ट सहखंड निकालो पहले। तो चलो सहखंड क्या आ जाएगा, सहखंड आप कहोगे 0 -11 0 3 1 -1 एंड 2 8 3। चलो अब मैं कह रहा हूँ इसका एडजॉइंट ऑफ ए दो मुझे, तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या आ जाएगा, आप कहोगे 0 -11 0 और साथ ही में आएगा 3 1 -1 2 8 3। तो चलो एक और ट्रिक समझ लो, जब आपको डायरेक्ट ये चीज़ें मिल जाए A11 A12 A13 A21 21 ये चीज़ें मिल जाए, तो आपको ना ये चीज़ निकालने की जरूरत ही नहीं है, सहखंड निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपको चाहिए तो निकालो, वरना हमें तो एडजॉइंट चाहिए, तो हम एडजॉइंट डायरेक्ट निकालेंगे। अब बोलो डायरेक्ट कैसे, तो देखो एडजॉइंट का डायरेक्ट कैसे निकलता है। ये जो है ये एक्चुअली में क्या है, अगर मुझे एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए तो वो परिवर्ती तो है, परिवर्ती तो है ना, और ये क्या मान है, तो आप कहोगे जी ये पहली पंक्ति है, तो बस इसी को खड़ा करके लिख दो जैसे लिखा हुआ है, इसी को कॉलम बना दो डायरेक्ट अपने माइंड में रख करके चीजें। 2 8 3 आ गया जी एडजॉइंट ऑफ ए। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आ जाओ, ए इंटू एडजॉइंट ए और बराबर चाहिए एडजॉइंट ए इंटू ए। चलो ठीक है, सबसे पहले निकाल लेते हैं ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब यहाँ करनी पड़ेगी आपको मल्टीप्लाई। चलो भाई ए इंटू एडजॉइंट ए क्या था, ए ये था, क्या था जी ए 1 3 1 और क्या था -1 0 0 और 2 -2 3 और इंटू एडजॉइंट ऑफ ए 0 -11 0 3 1 -1
283। चलो मल्टीप्लाई करो जरा इसकी फटाफट, मुझे एक ही बार में मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करके आंसर बताना। पंक्ति की गुणा कैसे करते हैं, कॉलम में करते हैं। 0 की करेंगे 0, -11 की 1 में करेंगे तो +11, 2 की 0 में करेंगे 0, पहली पंक्ति दूसरा कॉलम, 3 की करना 3, यहाँ आया -1, 2 की करेंगे तो -2, -2 + 3 यानी कि खत्म हो गया, क्या बचा 0। तीसरी पंक्ति पहली पंक्ति तीसरा कॉलम, 2 का ना 2, -8 और +3 दूनी 6, 6 में 2 जोड़ोगे 8, 8 में 60 गया, क्या आएगा 0। आगे बात करो, दूसरी पंक्ति पहला कॉलम, 3 की 0 में 0, 11 की 0 में 0, 2 की 0 में 0, दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम, 3 तिया आपका जवाब होगा 9, 1 की 0 में 0, -2 की -1 में करेंगे तो प्लस का 2, तो 9 और 2 आपका जवाब होगा अगेन 11। दूसरी पंक्ति तीसरा कॉलम, 3 की 3 दूनी 6, 0 की 8 में करेंगे 0 और -6, 6 - 6 बोले तो 0। तीसरी पंक्ति पहला कॉलम, 0 0 0 यानी ये भी 0। तीसरी पंक्ति दूसरा कॉलम, 3 का ना 3, ये खत्म हुआ 0 और -3, 3 - 3 0, कुछ दिखाई दे रहा है, 2 का ना 2 और 0 हो चुका होगा। एक सेकंड, 2 की 1 में करेंगे, 2 का ना 2, तीसरी पंक्ति तीसरा कॉलम, ठीक है, 8 की 0 में 0 और 3 तिया 9, 9 और 2 क्या हो चुका होगा, तो आपका हो गया 11। कुछ दिखाई दे रहा है बेटा, ये क्या बन गया, कुछ दिखाई दे रहा है। अगर मैं इसमें से 11 कॉमन लूँ तो ये आई नहीं बन गया, चलो ठीक है, इसको भी छोड़ देते हैं। और क्या चाहिए था, ये निकल गया, अब ये चाहिए था एडजॉइंट ए इनटू ए, ठीक है, यहाँ थोड़ा सा मैं डंडा खींच रहा हूँ, चलो ये लो। अब क्या चाहिए था, एडजॉइंट ऑफ ए इनटू ए, चलो ठीक है, पहले एडजॉइंट ऑफ ए लिख लेते हैं। 0 - 11 0, 3 1 -1, 2 8 3 इंटू ए क्या था, 1 3 1 -1 0 0, 2 -2 3। अब ये तो मैंने आपको आप भी पढ़ाते हुए भी एक बात बताई थी कि आव्यूह में या ए बी कह लो या बी ए कह लो, आव्यूह क्रम मिनिमम का पालन करता है। क्रम मिनिमम कहता है कि या तो ए बी कह लो या बी ए कह लो, मतलब या तो ए की गुणा बी में हो जाए या बी की गुणा में हो जाए, आएगा ही समान मैट्रिक्स ही आएगा। तो अगर मैं इसकी गुणा भी कर लूंगा तो समान ही आएगा। देखो 0 3 तिया 9 और 2 11, अगेन 0 0 0, अगेन 0 -6 +6 0, ऐसे ही यहाँ भी 0, यहाँ 11, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0 एंड यहाँ 11, और उसके बाद लास्ट और बचा मॉड ऑफ ए इंटू आई। चलो लिखो मॉड ऑफ ए इंटू आई। मॉड ऑफ ए का मान कितना आया था, यानी कि कितना आया था मॉड ऑफ ए का मान, तो आप कहोगे 11, ये अलग है मॉड ऑफ ए, कंफ्यूजन मत करना, ये है मॉड ऑफ ए, ठीक है। मॉड ऑफ ए 11 इंटू 3 × 3 के लिए आई क्या होता था, आपका होगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और इसको अच्छे से सॉल्व करूँ तो क्या आएगा बेटा, 11 0 0 0 11 0 0 0 11। अब आँख खोल करके मुझे आप एक बार बताओ, इसका मान देखा आपने, इसका मान देखा आपने, और इसका मान देखा आपने, तीनों का मान सेम ही है, तो मैं कह दूंगा हैंस हम कह सकते हैं कि या तो ए की गुणा में एडजॉइंट ए कर लो, या एडजॉइंट ऑफ ए की गुणा में ए कर लो, या मॉड ऑफ ए में आई की गुणा कर लो, तीनों ही क्या है, बराबर है। इसी के साथ आपका जो है ये लेक्चर आज का यहीं पर समाप्त करते हैं, लेक्चर लंबा हो चुका है। 4 क्वेश्चन इसमें हमने कंप्लीट कर लिए हैं, बहुत सुपर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको एडजॉइंट निकालना आ चुका है तो बहुत 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 बधाई हो आपको, और अगर आपको चीज़ें कुछ समझ में नहीं आई है तो एक बार लेक्चर को रिवाइंड करके जरूर देख लीजिएगा। बाकी तो मुझे लगता नहीं है कि ऐसा कुछ है कि जो आपको समझ में ना आया हो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और बाकी के नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय, सी यू।